ग्वालियर में आज होने वाली भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर समेत तमाम सारे नेता यहां पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। आगामी 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह कार्य समिति की बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इसे लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और जोश है। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इस बार भी प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सफल होगी। यहाँ पर ग्वालियर, चंबल संभाग, उज्जैन संभाग, सागर संभाग, इंदौर संभाग, जबलपुर, रीवा, शहडोल, भोपाल संभाग और तमाम सारे संभागों के यहाँ पर पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस बार राष्ट्रीय पदाधिकारी भी कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ग्वालियर से हर्षवर्धन सिंह की रिपोर्ट। आज जो कार्य समिति ग्वालियर में हो रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य समिति है। हमारा केंद्रीय और राज्य का नेतृत्व विशेष रूप से माननीय अमित शाह जी स्वयं इस बैठक में रहने वाले हैं और हम सब जानते हैं कि वो हमारे चुनाव रणनीतिकार भी हैं और आज चुनाव की दृष्टि से, चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से उनका मार्गदर्शन और बाकी हमारे सभी नेताओं का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो अभी तक का सबसे बड़ा महाजन संपर्क अभियान पार्टी कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत लगभग हम लोग 15,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और प्रत्येक कस्बे, विधानसभा तक ये यात्राएं हम लोगों की पहुंचेंगी और इस यात्रा के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां, जनता का आह्वान, जनता से आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त करेंगे और हम लोगों का लक्ष्य भी है कि इस यात्रा के समय लाखों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हों, ये भी हम लोगों का प्रयास है। 2018 में 200 पार का नारा था, इस बार क्या नारा रहेगा? कितनी सीटें आ रही है? देखिए, हम लोगों का बचाने के प्रयास चल रहे हैं, क्या विजय का संकल्प है और अच्छी विजय भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में होगी। विजय का संकल्प हम लोगों, उसके लिए काम, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी तैयारियां हैं, रणनीति है, उसमें कांग्रेस तो कहीं दिख ही नहीं रही है। कांग्रेस ने कहा था कि हम जुलाई में प्रत्याशी घोषित कर देंगे, उनका तो अगस्त खत्म होने पे आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने 39 प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। सारी जिम्मेदारियां, कामों का बंटवारा, जिम्मेदारियां, प्रबंधन सब कुछ हो गया है, तो कांग्रेस तो अब कहीं मुकाबले में है ही नहीं। सर, कर्नाटक का नकल कहेंगे, क्या कहेंगे? कर्नाटक में कांग्रेस की नकल, कांग्रेस ने पहले घोषित कर दिया था और सरकार बनाई है कर्नाटक। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसकी नकल सब लोग करते, भारतीय जनता पार्टी किसी की नकल नहीं। सर, दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पूरे देश भर में नूह की तरह दंगे भड़काने की कोशिश करती है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमेशा सांप्रदायिकता की बात करते हैं। उनका जो एजेंडा होता है वो हमेशा देश को तोड़ने वाला, बांटने वाला एजेंडा होता है, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए और कुछ है नहीं है। और कांग्रेस जो है वो हम सब जानते हैं कि देश में अगर भ्रष्टाचार की जनक है तो कांग्रेस है, परिवारवाद की जनक है तो कांग्रेस है। देश के अंदर जितनी भी समस्याएं, आज तुष्टीकरण है तो कांग्रेस के कारण तुष्टीकरण हुआ है। गरीबी हटाओ के नारे पे 60 साल तक राज कांग्रेस पार्टी ने किया पर गरीबी नहीं हटी। हमारी सरकार में जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनी है, उन गरीब कल्याण योजनाओं का परिणाम ये है कि आज मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए। मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय 1,40,000 रुपये हो गई। तो ये हमारे लिए, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं केंद्र की, मोदी जी, स्वराज जी की, ये उसकी बड़ी परिणाम है। स्वाभाविक है, पार्टी के नेतृत्व का निर्णय है। उन्होंने कुछ रणनीति के साथ ही फैसला किया होगा, लेकिन 39 सीटें जो भी घोषित हुई हैं, सभी के सभी कैंडिडेट जीतने वाले हैं। क्योंकि ये जो चुनाव हारे थे थोड़े थोड़े बेटों से, जनता को लग गया कि जैसे ही ये बीजेपी के कैंडिडेट हार गए तो वहाँ विकास करने वाले कोई नहीं रहा। कांग्रेस के नेताओं ने ना सड़क पर लड़ाई लड़ी, ना उन्होंने विधानसभा में लड़ाई लड़ी, ना विकास के लिए कोई प्रयास किया। इसलिए विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब की बार भारी बहुमत से जीत कर आ रही है। जिस 39 सीटों पर टिकट की घोषणा हुई है, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्षेत्र के कार्यकर्ता और नेता विरोध भी कर रहे हैं, विरोध काफी ज्यादा है। मुझे लगता है कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती हो।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हनुमान अंगद की तरह समर्पित है। उसे लंका पर विजय प्राप्त करना है, कांग्रेस को परास्त करना है। वो विचार से देह से बना हुआ कार्यकर्ता है, इसलिए वो आगे पीछे नहीं देखता। वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करेगा। हमारा कार्यकर्ता आज से नहीं है। जब हम 2 सीटें लोकसभा में रह गए, वही कार्यकर्ता नल नील की अंगद की तरह खड़ा हो गया और आज 303 में पहुंचाने वाला वो कार्यकर्ता है। इसलिए इस चुनाव में भी बीजेपी का हर कार्यकर्ता पूरी ताकत से बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए लगेगा। रणनीति में एक बदलाव और भी हुआ है कि जो 230 विधायक बाहर के आ रहे हैं, क्या लोकल नेतृत्व पर, लोकल कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है? ये कहना उचित नहीं है कि 203 बाहर से आ रहे हैं। चुनाव जीतने का रणनीति होती है। सर्वे में नीचे आम जनता क्या बोल रही है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं नेतृत्व तय करता है और जिसे तय करेगा उसके लिए हम सब लोग लगेंगे। सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी और एकजुटता नेताओं को मुझे तो सड़कों पे, उसके चलते जो है अमित शाह को खुद कमान हाथ में लेनी पड़ी मध्य प्रदेश। मुझे तो लग रहा है सड़कों पर कहीं दिख नहीं रहा ऐसा। आम जनता भाजपा के साथ खड़ी है और बहनों ने तो संकल्प ले लिया है, भाई को जिताना है, बेटियों ने संकल्प ले लिया है, मामा को जिताना है, किसानों ने संकल्प ले लिया 6000 डालने वाला शिवराज सिंह चौहान जिताना है, गरीबों ने संकल्प ले लिया है कि संबल योजना गरीबों की कमलनाथ ने बंद की, शिवराज जी ने चालू की। सब वर्ग सभी बीजेपी के साथ। तो पीड़ितों के मामले बढ़ते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, आप देख रहे हैं लगातार जो बड़े बड़े मामले हुए हैं अभी भी। ऐसा है, मध्य प्रदेश में उतनी घटनाएं नहीं हो रही, जो भी है वो घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश में सबसे ज्यादा दलितों पर, दलित महिलाओं पर अत्याचार कहीं हो रहा है तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो विरोधी गुट है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने बहुत कमांड करके रखा है। देखो चंबल गुंडागर्दी बंद हो गई, डकैती बंद हो गई, लूट बंद हो गई, अपहरण बंद हो गए। इसे कहते कानून व्यवस्था। शिवराज जी संकल्पबद्ध है, किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं हो। अगर कोई करेगा तो उसको परिणाम भी भुगतना पड़ेंगे, कानून के तहत उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज हमारे जो केंद्र के गृह मंत्री जी आ रहे हैं अमित शाह जी, आज हम सब उनको सुनने के लिए आए हैं और उनका ग्वालियर में आए हैं तो उनका स्वागत करने के भी लिए आए हैं। जो हमारे सभी नेता आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, और जो हमारे नेता और केंद्र के नेता जो हमको मार्गदर्शन देंगे, उस मार्गदर्शन पे हम चलेंगे, उनके कहे अनुसार हम काम करेंगे और हमें मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है और भी पूरे बहुमत के साथ बनाना है। तो आपको क्या लगता है प्रदेश का नेतृत्व जो है वो फेल हो चुका है अमित शाह बार-बार? नहीं, क्यों? हमारे घर के लोग हैं, परिवार के लोग हों, चाहे केंद्र के हों चाहे मध्य प्रदेश के हों, क्या परिवार के लोग परिवार में अपनी घर की समस्या बताने नहीं आते? ऐसे ये थोड़ी कि केंद्र के लोग आ रहे हैं, वो हमारे नेता है, राष्ट्रीय नेता है और हमको मार्गदर्शन देंगे। मध्य प्रदेश चुनावी कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि लोकल नेता बाहर के विधायकों को बुला रहे हैं। 230 जो जनप्रतिनिधि है उनको यहाँ पर बुला रहे हैं चुनाव की तैयारी करने के लिए। नहीं, अलग अलग विधानसभाओं में जाएंगे। जो हमारे नेता हमारे विधायकों को बुला रहे हैं वो हमारे हैं और हमारे क्षेत्र में हर विधानसभा में आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आगे वो मार्गदर्शन देंगे, लेकिन हमारे पूरी सीटन पे हमारा साथ हमारी जनता देगी पूरी तरीके से, और जनता के भरोसे पे चुनाव लड़ते हैं हम और जनता हमें वोट देगी। और जितना मार्गदर्शन आने वालों को मिलेगा वो अपनी तरीके से करेंगे, लेकिन हम अपने लोग अपने तरीके से सरकार बनाएंगे। इस बार सिंधिया जी के एक समर्थक हैं, उनका टिकट भी कटा है रणवीर रावत का। अब तमाम सारे कोई किसी के समर्थक नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं और भारतीय जनता पार्टी में हमको काम करना है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है कार्य समिति की, और निश्चित रूप से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी आ रहे हैं। कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है और कार्यकर्ता अब चुनाव के मूड में हैं। पार्टी भी चुनाव की पूरी तैयारी में है। इस बार 200 पार का जो नारा पार्टी ने दिया है वो 200 पार का नारा कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ पूरा करेंगे। और भारत के गृह मंत्री जी आ रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके कदम पड़ जाएं तो विजय ही भाजपा को चूमती है। तो आज कार्यकर्ता आत्मविश्वास से भरकर जाएगा ग्वालियर। अमित शाह का दौरा जो है गारंटी है सरकार बनने की, कह सकते हैं? मैंने कहा ना कह के हो सकते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति किस तरीके से वैसे बात? देखिए, प्रसन्नता की बात ग्वालियर के लिए, ग्वालियर अंचल के लिए ये है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति संपन्न होने जा रही है और इस कार्य समिति में हमारे हिंदुस्तान के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और केंद्रीय अन्य मंत्रीगण भी यहाँ पधारेंगे और कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन मिलेगा। कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलने के बाद हम सभी कार्यकर्ता
चुनाव की तैयारी में वैसे भी जुटे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर मध्य प्रदेश के अंदर खिलेगा, ये मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। जिस तरह के इस क्षेत्र में देखा जाता है कि बहुत सारा जो है अंदरूनी कला देखी जाती है, गुटबाजी देखी जाती है, उसको भरने में कितनी कामयाब होगी ये बैठक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये अंचल भी गढ़ रहा है प्रदेश के साथ साथ। यहाँ अटल जी की जन्मभूमि है, राजमाता जी की भी जन्मभूमि है, कुशवाहा ठाकरे जी की ये कर्म भूमि रही है। इसलिए 2018 में थोड़ा कांग्रेस ने ज्यादा झूठ बोल दिया था, इसलिए थोड़े लोग भ्रमित हो गए थे। अब वो भी कांग्रेस की झूठ की पोल उपचुनाव में खुल चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है, यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर आशीर्वाद देगी और मध्य प्रदेश में 5वीं बार फिर कमल खिलेगा। और नेताओं की आपसी फूट से कैसे उभरेगी? देखिए, न तो नेताओं में गुटबाजी है, न किसी कार्यकर्ता में गुटबाजी, ये तो लोगों का अनुमान लगाने का काम है, सो लगाते रहे। हम सब लोग युद्ध के मैदान में सभी कार्यकर्ता तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पोलिंग बूथ से लेके कार्यकर्ता मेहनत करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उनके अनुभव का भी लाभ मिलेगा। वो कुशल संगठक भी रहे और उनको शासन प्रशासन और संगठन का बहुत अच्छा अनुभव है। निश्चित रूप से उनके अनुभव से हम कार्यकर्ताओं को जो ऊर्जा मिलेगी उससे आधार बनाकर हम लोग काम करेंगे। हार ही तुष्टिकरण, दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि इस देश को यदि बर्बाद कर रही है तो 3 बातें, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण। दिग्विजय सिंह जी तुष्टिकरण के मसीहा हैं। नहीं दे पाएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने मेरे को एक बार फिर विश्वास किया है और उनके हम विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा पिछोर का कि नहीं पूरे मध्य प्रदेश कार्यकर्ता इस टिकट से खुश है और सारे लोग लग गए और इस बार भगवान चाहेगा सबका आशीर्वाद मिला तो किला फतेह होगा। पिछोर क्षेत्र में कुछ सोशल मीडिया पर कुछ आपके खिलाफ आक्रोश भी जाहिर किया जा रहा है टिकट होने के बाद, क्या सामंजस्य बैठा पाएंगे आप? नहीं, सारा सामान्य बैठा हुआ है, सारे लोग पक्ष में आ गए हैं। आक्रोश मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहे, आक्रोश हुआ है कि नहीं हुआ है मेरे को तो सुनाई नहीं दिया अभी। जैसे सुनाई देगा तो हम उसको भी स्वीकार करेंगे और निवेदन करके उसको भी पक्ष में लाएंगे। क्या लगता है इस बार कांग्रेस को हरा पाएंगे? इस बार किला ढहेगा कांग्रेस का और इस बार निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की झोली में पिछोर की सीट जाएगी। इस तरह से कुछ समय पूर्व बयानबाजी हुई थी पार्टी को लेकर आपके द्वारा भी, अब क्या कहेंगे? इस तरह से कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बैठा लेंगे? वो तो जो हुई थी वो तो पूरा सामंजस्य बैठ गया और सारी पक्ष में आए और राजीनामा भी हो गया।